तो इस नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम लोग मास्टरी करने वाले हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट में होनी चाहिए। हमारे पास मॉडल होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस होना चाहिए, डेटा कहाँ से हम स्क्रैप करेंगे, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आने वाले 10 आवर्स के फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स में। बट उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री रहेंगी इसमें, तो आपको बस हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, देखना है, सेव कर लेना, बाद में आराम से देख लेना। बट मैं आज आपको अपना पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग एक्जैक्टली इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के प्रोजेक्ट में क्या सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हैं, अभी तक जितने भी आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग को लेके, आई एम 100% श्योर कि उसमें जो भी नॉलेज आपको मिली हुई है इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर मेरे ख्याल से सिर्फ 5 या 10% ही कुछ समझ में आया होगा कि यार इसको यूज ऐसे करना है। बट 95% चांसेस ये होंगे कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा कि यार मैं इसको लगाऊंगा कैसे, कहाँ पे, और कौन सी कंपनी एग्जैक्टली इस चीज़ की डिमांड करेगी मेरे से। तो मैं ये सारी चीज़ें अभी इस 5 मिनट के ओवरव्यू में कवर करने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली फाइनेंस कोर में कौन सी स्किल को लेके किस कंपनी को टारगेट कर लोगे। तो मैं लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने किसी भी स्कूल, IIM, IIT या किसी से भी अगर आपने अपना MBA कंप्लीट किया है या CA कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्वियसली देखने को मिली होगी, चाहे भले आपने ऑनलाइन MBA किया हो, वहाँ पर लिखा होता है कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट गारंटीड। तो यहाँ पे ये जो स्कूल्स होते हैं अनऑथराइजिंगली, मतलब ये वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं गारंटीड। सो गारंटी का मतलब ये होता है कि या तो आप प्लेसमेंट की गारंटी दोगे, और या फिर दूसरा ये होता है कि यार आप प्लेसमेंट असिस्टेंस की गारंटी दोगे, राइट। तो यहाँ पर असिस्टेंस देके कोई गारंटी नहीं है जॉब की वहाँ पे। लेकिन अगर आपने बी स्कूल से नहीं किया, IIT IIM से नहीं किया है, और अगर आपने ऑनलाइन MBA किया है, तो उसके बाद अगर जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपको, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग एक इम्प्लीमेंटेशन का रोल है, ना कि थियोरेटिकली बस आपने कैपेक्स समझ लिया, एडजस्टमेंट समझ, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आने वाली सीरीज़ में यूट्यूब पे, और जिससे आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाउएवर ये कॉम्पिटिटिव नहीं है इतना, बट जो चीज़ें बहुत ही एनॉमिनस लगती है ना लोगों को देखने में कि यार बहुत ही लग्जूरियस है, क्योंकि इसमें जो जॉब रोल्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बाई साइड, सेल साइड, कंपनीज बड़ी बड़ी MNCs होती है, इसमें बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं, तो वहाँ पर रोल लेने के लिए भी सबसे पहला आपको सिर्फ रेफरल ही लगता है। अगर रेफरल होगा तो पहुँच भी जाओगे, अगर रेफरल नहीं होगा तो फिर आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आज के कॉन्सेप्ट में ये समझ लेते हैं, किसी भी कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी का हम जब वैल्यूएशन निकालते हैं, तो वैल्यूएशन निकालते समय हम लोग क्या देखते हैं कि यार उसकी अर्निंग्स देख लेते हैं, लास्ट ईयर कितना हुआ, उसके लास्ट ईयर कितना हुआ, बस यही सब तो हम देखते हैं। बट एज ए फाइनेंस स्टूडेंट हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो आउटलायर्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि आउटलायर्स पूरा गेम बिगाड़ देते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं एवरेज निकालने की, किसी भी कंपनी का क्या एवरेज रिटर्न्स आ रहा है, किसी भी कॉलेज का जब वो बोलते हैं कि इतने पैकेज का एवरेज प्लेसमेंट जाता है 9 लाख 10 लाख, बट क्या आपको पता है लास्ट ईयर ही क्या पता किसी 1 या 2 स्टूडेंट को 25-30 लाख का पैकेज मिला हो, और ये लोग अपने कॉलेज के नाम पर बोलते हैं कि मेरा कॉलेज का जो एवरेज है वो 25-30 लाख जाता है हर साल। बट ऐसा नहीं है, क्या पता उससे पहले सिर्फ 9 लाख जाता हो एनुअल पैकेज, और अभी रिसेंट के ईयर में 1 या 2 बच्चों का 24 लाख 25 लाख चला गया हो। तो फिर जब उसका एवरेज निकालेंगे तो करीबन वो पहुंच जाएगा 20 लाख का, और वहीं पर हम लोग जाके वहाँ पे एडमिशन्स ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप फाइनेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो डायरेक्टली मीन नहीं निकालते उसका, हम मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि एक्यूरेसी हम कितनी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट आपके कॉलेज में यूज़ होते हैं, आपकी कंपनीज़ में यूज़ होते हैं, और किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में यूज़ होते हैं। हम जब मीडियन निकालते हैं तो हम बीच की सेंटर वैल्यू निकालते हैं। अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो 50% इधर चले जाएंगे, 50% उसके नीचे होंगे, तो जो बीच में अमाउंट होगा हम उसको एवरेज लेके चलेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आगे चल के काम आने वाले हैं। बाकी मैंने इसका पूरा फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया है, एंड अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की सीरीज़ के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स कंपनीज़ के एग्जांपल्स हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे कुछ कंपनी को, तुमसे नाम भी लेंगे अगर तुम्हें कोई अच्छी कंपनी लगती है। हालांकि बस उसका डेटा हमारे पास स्क्रीन वगैरह हर जगह पे होना चाहिए, डेटा कैसे स्क्रैप करना है, कहाँ पे डालना है, कितनी हार्ड वैल्यूज़ हमको इनपुट करनी है, कितनी नहीं करनी है, वो सब कुछ मैं इस चीज़ों में सिखाऊंगा। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना थोड़ा सा एंगेजमेंट आएगा उसमें, तो मैं थोड़ा सा अपने कॉन्टेंट में थोड़ा सा और पुश डालूंगा, जिससे कि और वैल्यूज़ में ऐड करा पाऊँ मैं।